समय सार की गाथाओं पर हम विचार कर रहे हैं और इन गाथाओं में अलग अलग प्रकार के अन्य अन्य मत वालों ने जो आत्मा का विचार किया उसका निर्देश किया जा रहा है और टीकाकार उनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। दो बातें समझ में आ गई। कुंद कुंद आचार्य देव मात्र नाम दे रहे हैं और अमृतचंद्र आचार्य देव उनका खुलासा कर रहे हैं। खंडन नहीं किया। खंडन केवल इतना सा है कि ऐसे अज्ञानी बोलते हैं और जो ज्ञानी हैं वो तो ज्ञायक भाव मानते हैं। इतनी सी बात खंडन में आई। बराबर। हमेशा यही होता है। गलत बात बहुत सारी होती है, सही बात तो एक ही होती है। बड़ा सीधा सा लॉजिक। गलत आंसर मैथ्स के कितने होते हैं? जितने नंबर उतने गलत। और एक सही आंसर क्या होता है? एक ही। तो सत्य तो एक होता है और उस सत्य को जो अनुभवते नहीं हैं वो अपने अपने अनुसार से जीव को, आत्मा को वैसा प्ररूपित करते। बराबर क्या आएगी? ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कल हमने कहाँ तक लिया था? 40वें नंबर की गाथा में बहुत सारे लोग मंद और तीव्र अनुभाव को जीव मानते हैं और इसमें थोड़ी सी चर्चा इस रूप में कही थी कि ये जो भी जीव है, और एक बहुत बढ़िया और एक सिद्धांत के रूप में आपको मैंने एक बात बताई थी, किसी को याद है? बहुत अच्छी बात थी कि रुचि से नहीं सुनना। सिद्धांत। अब ये आपको थोड़ा पहले का आगे पीछे का पता नहीं है तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। क्यों अटपटा लगेगा? अरे अभी तो हमेशा कहते थे कि रुचि पूर्वक सुनो, रुचि पूर्वक सुनो। बराबर। आज के रुचि से नहीं सुनना है। उसका कारण है भैया, रुचि जो आज हो रही है वो कर्म का उदय। वो क्या है? कर्म का उदय। ठिकाना नहीं, कल के दिन ना भी। और ये देखा है मैंने बहुत नजदीक से देखी ये घटना कि जो मात्र रुचि से चलते थे उनकी रुचि का मीटर कब अप हो जाए, उनके रुचि का मीटर कब डाउन हो जाए, इसका कोई नियम नहीं रहता। आज आप है तो ठीक है, आज मन हुआ तो प्रवचन सुन लिया, कल नहीं हुआ तो सो जाएंगे। ये क्या तरीका हुआ भैया? अब मन नहीं हो रहा तो अरे भाई मन नहीं हो रहा बराबर है, लेकिन मन होना या मन नहीं होना ये मूल रूप में क्या है बताओ? मन का होना और मन नहीं होना ये मूल रूप में क्या है? जैन धर्म की भाषा में अगर आपको बताएं तो ये क्या है? मन होना वो भी कर्म का उदय है और मन नहीं होना वो भी कर्म का उदय है। और कर्म का उदय मेरा की किसका? जब मेरा है ही नहीं तो बीच में चौं चढ़ाने वाला कौन होता है? भाई तेरा मन होगा तो सुन लेंगे, नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। नहीं, हम श्रद्धान से निर्णय करेंगे। किससे निर्णय करेंगे? श्रद्धान। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कहता हूँ, देखो मैं कई बार एक दो बात आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे लोग संस्कार पर जोर देते हैं, बहुत सारे लोग रुचि। देखो भैया, संस्कार भी क्षीण होते टाइम नहीं लगता। हम बच्चों को इस बात पे बड़ा जोर देते हैं संस्कारी बनाओ, संस्कारी बनाओ। बराबर। और संस्कारी बनाने के नाम पर बिल्कुल क्या कहते हैं, सर्कस के हाथी के जैसी ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। सुबह उठते मंदिर जाओ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब चीज़ें उनको बेल ट्रेंड करते हैं 15-16 साल तक। और 16 साल के बाद उन्हें हॉस्टल में पढ़ने लिखने के लिए जाता है और 1 महीने के अंदर तुम्हारे सारे संस्कार गायब। ये मैंने आंखों से देखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संस्कार आप दे रहे हो तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कारी नहीं श्रद्धानी भी बनाओ। श्रद्धान टिकता है, संस्कार नहीं टिकते। ऐसे ही रुचि भी नहीं टिकती,
संश्रद्धान टिकता है, और वो श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है। आप ट्रेनिंग करके पहुंचाओगे, वो सारी चीजें एक व्यसनी के सामने नहीं टिक पाएंगी, लेकिन ज्ञान होगा तो आजू बाजू हजारों व्यसनी होंगे तो भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? लेकिन वो आज जितने भी समाज के चिंतक लोग हैं वो सब संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कार के पीछे पड़े हैं भैया। संस्कार तो सबके हैं, सब प्रकार के हैं, ध्यान से समझना। अनंत भव में हम लोग घास नहीं काटी, अनंत भव में अच्छे संस्कार भी पड़े हैं और बुरे संस्कार भी पड़े, आप ये समझ लो। अच्छे से अच्छे मतलब प्रखर जैन कुल के संस्कार भी पड़े, और किसी व्यसनी मोही के घर में जन्म हुए तो उसके भी संस्कार पड़े। जो तुम संस्कार में करोगे तो अनादि के संस्कार ही प्रकट होंगे, और अनादि में बहुलता पाप की। आई कि नहीं बात समझ? समाज में जितने ज्यादा ये संस्कारक पने की बात होती है, व्यवहार में एक भी नहीं दिखता। उसका मूल कारण है कि वो जीव का फंक्शन ही नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये बालक है ना, ये जन्म से मेरे कोरी, जो अपन बोलते ना कोरी पार्टी, नहीं, कोरी पार्टी लेकर कोई नहीं आता, ये गलत मान्यता है। वो गायब अजीब था, जड़ था, फिर अचानक न्यूली जीव में एडमिशन लिया है, ऐसा तो नहीं है। अनादि का जीव है कि नहीं? और अनादि से पर्यायों में भटक रहा है कि नहीं? और हर पर्याय में जाके अपनी अपनी रुचि और कर्म के उदय के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं? और अगर वो काम कर रहा है तो उसके संस्कार उसके ऊपर पड़ रहे होंगे, बोलो है कि नहीं? इसीलिए ये जो उपाय चलते हैं ना, वो ग्राउंड लेवल पे सक्सेस, कोई कोरी पार्टी नहीं है, सब भरी हुई पार्टियां हैं, सब ऐसी सीडी और कैसेट्स हैं जिसमें अनादि का बहुत भरा पड़ा हुआ। समझ में आया? और इसीलिए अगर आप चाहते हो कि संस्कार देना, तो ये ऊपरी ऊपरी संस्कार से काम नहीं चलता। जो आप फिजिकल ट्रेनिंग देते हो उसको, ये जाओ, ये करो, ये करो, थोड़े बहुत जो प्रबल होते हैं वो होते हैं ज्ञान और श्रद्धान। इसीलिए बच्चों को केवल संस्कारी नहीं, ज्ञानी और श्रद्धानी भी बना, नहीं तो नहीं टिक पाएगा। मैं दावे के साथ में कह रहा हूं। आपके 10 साल के संस्कार जो कभी सोते जागते उठते बैठते एक आध बार कह दिया और आपने बोल दिया कि हमने उसके ऊपर क्या लिख दिया, वज्र लेप कर दिया, मूर्ख हो तुम भी अगर ऐसा मानते हो। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी कोतरनी, तुम्हारा क्या दिखाई देगा? पहले नंबर ये निर्णय करो कि भैया, और यही होता है। अब लोग इसमें क्या है कि बहुत सारे, जैसे कोई धर्मात्मा हो ना और उनके घर में ऐसा बेटा पैदा हो जाए, इनने संस्कार नहीं दिए होंगे, माँ बाप, अरे भाई देखो, कोई अपने बेटे का हित नहीं करना चाहता। अब वो कोई जीव आता है, वो अपनी प्लानिंग से आता है, तो आपकी प्लानिंग थोड़ी चलती है। समझ में आया? चल, मैं इसीलिए इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझो, और रुचि से, संस्कार से, इन सबसे ज्यादा वजन किसका होता है? श्रद्धान का होता है। और श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही होता है। क्या होता है? श्रद्धान ज्ञान पूर्वक ही होता है। जो बल है ना थोड़ा बहुत भी, वो ज्ञान और श्रद्धान का बल है, आपके संस्कारों का बल नहीं। और रुचि तो हवा ही होती है, सच बता रहा हूं। रुचि को बदलने में कोई टाइम नहीं लगता, होने में भी टाइम नहीं लगता, होकर जाने में भी टाइम नहीं लगता। हाँ, होकर अगर रुक गई और ज्ञान की शरण ले ली तो बल मिल जाए। क्या बोला? हो, जैसे तो पर्यूषण में सबको रुचि हो जाती, और पर्यूषण पूरी भी हो जाती। पहले दिन से पंडित जी ने जो रुचि जगाई, प्रतिक्रमण के सामने सब मिच्छामी दुक्कड़म हो जाता है। वो है, पहले दिन रुचि जगी और संवत्सरी प्रतिक्रमण आया, तब तक क्या? 100 मिच्छामी, बस। अब अगली बार फिर से साल में रुचि जगेगी, फिर 10 दिन तक पड़ेगी, और फिर
रुचि जगना वो भी क्षणिक है, रुचि हटना वो भी क्षणिक है। अगर रुचि जगने और हटने के बीच के टाइम में थोड़ा ज्ञान की शरण आपने ले ली तो उसमें स्थिरता आ जाए। और वो ज्ञान ये बताता है कि रुचि से नहीं चलना, श्रद्धा नहीं, क्योंकि रुचि का ठिकाना, मैं कई बार ये बात कहता हूं और विचारता भी हूं कि जब सिर्फ सर में दर्द होने के कारण हम जॉब पर जाना नहीं छोड़ते, तो फिर मात्र सिर में दर्द होने के कारण हम स्वाध्याय क्यों छोड़ते? एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मतलब कोई सिर दर्द से प्रॉब्लम हो के बोलो ऐसा नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आत्म दुनिया के हर चीज को जब अपन कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो रुचि बहुत गौण हो जाती है। मुझे बताओ कितने लोग होंगे जिनकी आजीविका उनकी रुचि के अनुसार है? दुनिया में आइडल बात यही है कि हर एक की आजीविका उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक ये है कि शायद 1% लोग ऐसे होंगे जिनको जो इंटरेस्ट था वो उनका ऑक्यूपेशन बन गया। शायद 1%, में बहुत सर्वे नहीं किया है इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत कम होता है। तो क्या है कि जहाँ पे रुचि नहीं है तो क्या ऑक्यूपेशन नहीं करते है? बताओ, बच्चा विचार करके देखो। अब वो सफलता वाले अलग बताते हैं कि रुचि को व्यवसाय बना लो तो तुम्हें जी, भाई ये सब बातें आइडली सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी हो पाती हैं? बराबर, अब सबको रुचि होती है फिल्म अभिनेता बनने की, सिंगर बनने की, डांसर बनने की, ये बनने की, कितनों की पूरी हो पाती है? इसलिए देखो ये तो उदय की बात है। और रुचि आजीविका में बदल जाए, जैसे ये नियम नहीं है, तो जैसे रुचि पूर्ण आजीविका नहीं है, इसके कारण उस आजीविका को छोड़ नहीं देते, क्योंकि वो हमारे जीवन निर्वाह का अनिवार्य तत्व है। वैसे ही सिद्धांत बोलो, आत्म कल्याण के कार्यों में कदाचित रुचि ना भी जगे, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना? कदाचित रुचि ना भी जगे तो भी आत्म कल्याणकारी कार्य जारी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे रुचि पूर्ण ना होने पर भी आजीविका जीवन निर्वाह का साधन है, वैसे ही आत्म कल्याणकारी कार्य आत्मोद्धार के साधन। बराबर। और दूसरे नंबर की बात, रुचि जगेगी कैसे? फिर दूसरा प्रश्न आता है, जगेगी कैसे? भाई परिचय से रुचि जग जाएगी। आप यहाँ बैठ के आत्म भावना भाओगे, आपको मंद कसाय बहुत बनेगी, और वो मंद कसाय उदय या उदीर्णा के रूप में आपके सामने आएगी, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। बात समझ में आएगी? मैं एक अपने जीवन के दृष्टांत देता हूँ जो मुझे बहुत मतलब अप्लाइड करता है कि दर्शनावरणी कर्म के उदय के बारे में बात करें। जयपुर में जब मैंने एडमिशन लिया था 2000 में, जुलाई में एडमिशन लिया था, मतलब ऐसा उदय था मेरा कि यहाँ प्रवचन चालू हो और यहाँ नींद आए, लिटरली यहाँ चालू यहाँ सोना था। अंदर में इतना खेद होता था कि ऐसा क्यों होता है, मैं पढ़ने आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता था, जैसे ही चालू हुए और नींद आ जाती। और ये लगभग 2-3 महीने तक रहा, और जैसे दिवाली वेकेशन के बाद में गया तो अपने आप नींद गायब। अब फिर कभी नहीं आती, कितना ही थका हुआ हूँ, कैसा भी हो, अब कल प्रवचन सुनो नींद नहीं आती। अब ये क्या हुआ साहब? है मतलब क्लियरली ऐसा तो कोई नहीं कि बॉडी मैकेनिज्म कोई चेंज हो गया हो, बुद्धि में कोई विशेष बढ़ गया हो, ऐसा भी नहीं। पहले उस जाति के कर्म का उदय आता था, अंदर में ऐसी भावना नहीं थी, अंदर में बहुत खेद होता था। बराबर। अब वो खेद होता था और ऐसी पवित्र भावना थी कि प्रभु ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मुझे तो सुनना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है, ये भवतारिणी विद्या मेरे कान में पड़ती है और मुझे प्रमाद आ जाता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा खेद बहुत होता था। अब वो अपने आप ही क्या हुआ कि उदय वो उस जाति का चला गया। अब कितना भी थका हुआ हूँ, कभी नहीं, तब से लगभग ऑलमोस्ट
मतलब जैसे मैजिक जैसे बोले ना अपन, दुनिया को मैजिक लगे कि कल तक ऐसा होता था, आज बिल्कुल भी नहीं आती, ये क्या हुआ? ये कहलाता है कि उस जाति का उदय परिवर्तित। जो तीव्र अनुभाग था वो मंद अनुभाग में बदल गया, अथवा वो उस जाति का उदय उस समय नहीं आया। लेकिन वो हुआ कैसे है? अगर वही हम कहते चलो अच्छा है, अभी तो ऐसे 5:30 बजे उठा देते हैं, जयपुर में तो उठा ही देते थे 5:30 बजे, इतनी सर्दी में 5:30 बजे उठा देना, अच्छा है थोड़ा 1-1.5 घंटे की नींद तो प्रवचन में पूरी हो जाती। ये भाव मन में होता तो पता नहीं क्या होता तब देखते, लेकिन नहीं था तो ये हुआ। हाँ, समझ में आया? तो ये चीज को हमेशा समझना गहराई से। जब कभी आप जिनवाणी को स्वाध्याय मंदिर में सुनते हैं, यहाँ पे कहीं पर भी, बराबर ऑनलाइन का जमाना है, सब जगह ये जाते हैं आते हैं, सब बात अलग है, लेकिन जो पवित्रता जिन आयतनों में आती है वो अन्यत्र नहीं आती। और मैं बहुत दृढ़ हूँ इस विषय में कि इंफॉर्मेशन आपके जीवन में काम नहीं करती, पवित्रता जीवन में काम करती। ये बाहर घर बैठे कहीं से भी आप सूचनाएं कलेक्ट कर लोगे, लेकिन सुधार होगा वो आपकी पवित्रता से होगा, और पवित्रता एकाग्रता से होती है, उचित संयोगों में डेवलप होती है। इसीलिए आप सभी को बने वहां तक ये थोड़े आयतनों का आग्रह रखना चाहिए। समझ में आया? जब तक शरीर कहीं पर भी जाने में सक्षम है तो सबसे पहली इच्छा हमारी होगी, अगर ये शरीर मैक्सिमम चले तो पहले नंबर तक कहाँ चले कि भाई मैं जिन मंदिर तक जा सकूं, जिन वाणी सुन सकूं, दुकान में जाऊं नहीं जाऊं वो छूट जाए चलेगा, शादी ब्याह में जाऊं नहीं जाऊं छूट जाए चलेगा, लेकिन इतना होना चाहिए कि जिन मंदिर जाऊं, जिन वाणी सुनूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे आत्म कल्याण के कारण। इसमें अल्टरनेट नहीं पकड़ना, इसमें अल्टरनेट नहीं पकड़ना। बात आई कि नहीं समझ में? क्योंकि ये पवित्रता का कारण है, पवित्रता का, और वो सुधार करता है। ठीक है? तो तीव्र और मंद अनुभाग को जीव लोग मान लेते हैं, और ये तीव्र और मंद अनुभाग में, बराबर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब आगे की अपन ने समझी, तीसरी हो गई ना। हाँ, अब चौथी देखते हैं, यहाँ से चौथे नंबर की तीव्र मंद। हाँ, मंडंती तह अवरे ऋणोकम्मम चारी जीवोत्ति। देखो 40 नंबर की गाथा। मंडंती तह अवरे, अवरे मतलब अन्य लोग मानते हैं। किसे मानते हैं? ऋणोकम्मम, नो कर्म जीव है। अवरे मंडंती ऋणोकम्मम जीवोत्ति। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नो कर्म। अब आप पहले मुझे बताओ नो कर्म क्या है? मैं नो कर्म हूं ना? सब नो कर्म। देखो ये 3 चीजें हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म कहलाते जीव के परिणाम, द्रव्य कर्म कहलाते क्या? 8 कर्म। और उन कर्मों का फल देने के लिए या सामने जो निमित्त हाजिर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नो कर्म। बराबर, समझ में? अब अन्य लोग क्या मानते हैं? अन्य नो कर्मों में जीवत्व की कल्पना तो नहीं होती होगी, लेकिन सामान्यतः इसे भी नो कर्म कहा जाता है। एक शब्द में कहें तो ये शरीर भी क्या है, और यहाँ पर उसे ही मुख्य रूप से जीव कहा जाता है। यहाँ पर वो घर मकान दुकान में किसी का आत्मपना नहीं होता, ये मेरे हैं ये तो होता है, इदम मम पर इदम अहम ऐसा नहीं होता। बराबर, ये मेरे हैं ये भाव तो आता है, लेकिन यही मैं हूं ये भाव। देखो अब क्या कहते हैं, कोई कहे छे के मड़ियो ने बताने टीका में कोई कहे छे के અહીંયા કોઈમાં કોણ કહે છે? હવે આ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ રાખીએ, પછી આપણે ભણ્યા પછી કહીશું કોણ કોણ કહે છે. ઓકે,
हाँ कहे छे के क्या कहो हाँ नवीने पुरानी अवस्था इत्यादि भावे प्रवर्ततु जे नो कर्म ते जीव। कारण કે શરીરથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી। હવે કોઈ કહે છે કોણ કોણ કહે છે હે હા આપણે બધા કહીએ છીએ मैं सुखी दुखी में रंग के राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुतदिय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर क्यों नहीं, मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाला क्यों नहीं, मैं युवान क्यों नहीं रहा, मैं वृद्ध क्यों हो रहा हूँ, मैं पहले स्वस्थ था अब बीमार क्यों हो रहा हूँ, पहले ऐसा लगता था अब ऐसा क्यों लग रहा हूँ। ये किसको विचार आता है? शरीर को है? शरीर को आता है। शरीर को कहाँ लेना देना है? जो बदल रहा है वो चिंता नहीं उसे, और जो बदलता हुआ देख रहा है वो चिंता में आधा हुआ जा रहा है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? उम्र बढ़ रही है व्यक्ति को तो देख देख के वो सपोर्टिंग चीज़ें बढ़ा रहा है। चेहरे के लिए अलग सपोर्टिंग चीज़ें, शरीर के लिए अलग सपोर्टिंग चीज़ें, क्या कहें इसे कुछ भान नहीं। ये पूरी जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है, हर चीज उसमें दिखावे की। जिसे देखना जानना था वो पूरी चीज क्या हो गई है? दिखावे की हो गई। चेहरे के, बाल के, शरीर के। अरे भाई शरीर में हूं ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली इंडस्ट्रीज में से ये इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चल रही है। कौन कौन सी? एक तो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फिर उसके हाँ दवाइयों की, फिर कॉस्मेटिक की, और एक ये हथियारों वाली, ये क्या बोलते हैं उन्हें, जो बनाते हैं ना टैंक वैंक बना है। ये तीन सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर देखोगे ना इनका तो सबसे ज्यादा एक तो दवाओं की वो ज्यादा है, फिर हथियारों की बिक्री, और फिर ये चीज कॉस्मेटिक है। ये પછી આવશે તમે એનો પરસેન્ટેજ ખબર નહીં એટલા માટે આની વાત કરો છો। મોબાઈલ તો વન ટાઈમ હોય છે, આ તો રોજે રોજ વધી ગયો। ખ્યાલમાં આવે છે કે यार क्यों इतना हो रहा है? शरीर मेरा बीमार हो गया तो सुधारने के लिए दवा, और नहीं हुआ तो ना होवे इसके लिए दवा। चेहरा मेरा रूपहीन हो गया इसके लिए ये दवा, ये क्या दवा तो नहीं बोलेंगे, ये ले वो ले, ये क्रीम वो क्रीम। बराबर समझ में आया कि नहीं? ये क्या बता रहा है भाई? ये नौकर में है, ये मैं नहीं हूं। कितना समय इस आडंबर में हम देते हैं, ये जानते हुए कि ये मैं नहीं हूं, तो कैसे कह दें कि ये मैं नहीं हूं, ये मैंने जान लिया। इसीलिए मैंने फिलिंदा ब्लैंक छुड़वाया कि ये बात बड़ी गहरी है, कि पोपट के जैसे बोलने वाली नहीं है, बड़ी शांति से विचार करने वाली है कि शरीर में नहीं हूँ, नौकर में नहीं हूँ। अरे दे अंदर से विचार करके बोलो। ओ हो, क्या वास्तव में शरीर और आत्मा हमें भिन्न दिखाई देते हैं? और अगर शरीर और आत्मा 100% भिन्न दिखाई दे तो इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। अपूर्व अवसर में सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दी? बोलो। दर्शन मोह व्यतीत थयो जे बोध जो देह भिन्न केवल चैतन्य नु ज्ञान जो। ये सम्यक दर्शन
सम्यक दर्शन क्या है? ये जो कहते हैं ना कि ये देह भिन्न केवल चैतन्य नो ज्ञान, ओहो, ये श्रीमद् को देखकर इस बात की परम प्रतीति होती है कि खरेखर देह से भिन्नता कैसी बात है? देह में नहीं हूं, आत्मा में हूं। समझ में आया? और जो जीव इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं वो कुंद आचार्य की दृष्टि में आत्मवादी नहीं, परात्मवादी है। क्या बोला? आत्मवादी और परात्मवादी, दो के बीच अंतर समझ लेना। आत्मवादी कौन? आत्मा को आत्मा मानने वाले। और परात्मवादी कौन? जो आत्मा नहीं है ऐसे पर को समझ में आया? बड़ी गहरी इसकी जो है ना, शरीर का जो एक है ना संबंध बड़ा गहरा है। ये उपदेश निरंतर घोलन करने जैसा है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ऑल टाइम श्वास के जैसा, रेस्पिरेशन सिस्टम के जैसा। ये बात विचारने लायक है। हम इसे पूंजी के जैसा समझते हैं, सुन के रख दिया, सुन के रख दिया। ये मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये पूंजी नहीं है, ये तो जीवन है। इसका रेगुलर प्रयोग करो, श्वास की बात। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बाल बोध में सुन तो लिया पंडित जी क्या कि हूँ छू आत्मा परमात्मा, हूँ तो आनंद नो धाम, पूरा થઈ गया। हूँ आत्मा छू, ज्ञान थी जाणू छू, शरीर नहीं, बस भणी लीधु। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये किसकी बात है? ऑक्सीजन की बात है। रेगुलर ये चिंतन होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? शरीर में जा रहा है। और भाग्य से एक आध बार हम बाहर निकल के विचार कर पाते, अपने ज्ञायक स्वभाव को समझ ही नहीं पाते। स्पर्श रसगंध वर्ण वाला जो ये पुद्गल हाड़ पिंज का जो है, यही मैं इसको ठीक रखूं, इसको ठीक रखूं, इसको ठीक रखूं, बराबर ख्याल में आ रहा है। इसको चलाऊं, इसके लिए कमाऊं, इसके लिए सुख सुविधा सामग्रियां जुड़ाऊं। और आत्मा वो तो ठीक है, करेंगे ना, बनका ना पड़, हम तो आत्मा वाले करेंगे 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 करता करता आखी जीवन निकली जाए, कहीं थતું નથી। ખ્યાલમાં આવે છે? એટલા માટે ભાઈ બહુ ગંભીરતા સાથે આ વાતને વિચારો। દેહ અને આત્માની ભિન્નતા જ્યારે જ્યારે ભોગોનો જોર વધે ત્યારે ભિન્નતાની ભાવના જગાડજો। જ્યારે જ્યારે ધનનો જોર વધે ત્યારે ત્યારે ભિન્નતાની અલખ જગાડજો। જ્યારે જ્યારે આ દેહના લક્ષ્યથી રાગદેશ વધે ત્યારે ત્યારે આ હું નથી, આ ભાવના અંદરમાં ભાવજો। अरे हमेशा हमेशा आ भाव विचारवा जेवा छे। केम के जे आत्मा ने आत्मा मानता नहीं अने नो कर्म ने आत्मा माने छे ए बधा परात्मवादी छे। केवा छे? अने आपणे केवा छीए? आत्मवादी। आ समय सार आत्मवादनो ग्रंथ। अने आत्मवाद पण केवो? परमात्मा वडे स्वरूपेलो एवो। आत्मानी बात तो घणा करे, पण परमात्मा सर्वज्ञ प्रभु समो शरण में जे बात फरमावी ए कई छे? बोले अहींया हलवावे छे के नहीं? એટલા માટે કીધું છે। હવે વિચારજો, કોઈ કહે એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ, આપણે દર્શન में જઈએ तो दर्शन में तो लोग एम कहे कि शरीर ने आत्मा माननारो એટલે चार वाक दर्शन। पण हूँ एम कहूँ छूं कि 100 अने लोग एम कहे कि चार वाक नष्ट थई गया। पण हूँ एम कहूँ छूं कि चार वाक नष्ट न थया, संप्रदाय रूप में नष्ट थईने अंदरना हरेकना अंदर में चार वाकी बेसे छे। संप्रदाय रूप में आज कोई जैन बोलता है, वैष्णव बोलता है, हिंदू बोलता है, मुस्लिम बोलता है, ऐसे कोई अपने आप को चार वाकी नहीं बोलता। चार वाकी क्या है? एक दर्शन था,
जो जो एक संप्रदाय, एक मान्यता थी जो ये कहती थी कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी जियो, मर जाएगी दे तो कौन वापस आने वाला। ये बात केवल एक ही लोगों ने कही है, भारत के लोगों में, चारवाक ने। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, चारवाक। चारवाक मतलब जो चबा गए। किसको चबा गए? स्वर्ग नरक को चबा गए, आत्मा को चबा गए, मोक्ष को चबा गए, हर चीज को चबा गए। चबा गए मतलब खत्म कर दिया। और चारुवाक मतलब मीठी मीठी बातें करने लगे। आत्म कल्याण हित की बातें छुड़ाकर भोगों की मीठी मीठी बातें करने लगे। वो कौन? चारवाक दर्शन। आ रही कि नहीं आ रही बात? तो जगत में चारवाक एक दर्शन था जो अब लुप्त हो गया, लेकिन हार्ड कॉपी के रूप में लुप्त हुआ। सॉफ्ट कॉपी के रूप में तो व्हाट्सएप से ज्यादा फॉरवर्ड हुआ। सबके अंदर चारवाक घुस गया। जैनों में भी चारवाक मिल रहा है, हिंदुओं में भी चारवाक मिल रहा है। अधिकतर देखा जाए तो 99% लोग चारवाकी हो गए। तो जो हार्ड कॉपी के रूप में एक ना मिले और सॉफ्ट कॉपी के रूप में जाओगे तो हर एक में मिले, क्योंकि हर एक की सोच कितनी शरीर क्षमता बराबर चलना है कि नहीं यार। तो ये समझो कि हम जो अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं वो आत्मा की स्वीकृति के कारण लगाते हैं। मैं शरीर आत्मा हूं, इस मान्यता से जैन लगाओगे तो चारवाकी हो। नाम के जैन और काम के चारवाकी। समझ में आया क्या बोला? अगर नाम के आगे जैन लगाते हो तो आत्मा की स्वीकृति से लगाना, और आत्मा की स्वीकृति नहीं की तो नाम के जैन और काम से अरे गजब है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय हमारे परमागम ऑनर्स में चल रहा है। उसमें बड़ी सुंदर बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक काटोड़ों में साहब कहते हैं, ओह ये जीव की अपात्रता तो देखो। जिस संसार से तीर्थंकर आदि डरे, जिस संसार से तीर्थंकर आदि डरे, ये सुबह उस संसार से नहीं डरता। है? क्या लाइन बोली? गजब है कि नहीं है? जिस संसार से तीर्थंकर आदि डर रहे, अरे भाई संसार ना बढ़े, संसार नहीं बढ़े, और फिर अपने ऊपर व्यंग करके कहते हैं ये सुबह अपने जैसे लोग इतने, जिससे तीर्थंकर डर रहे हम उससे नहीं डर रहे। और किससे डर रहे? वो एक इंद्रिय जीव से डर रहे। अनंत संसार है उससे नहीं डर रहे, और एक इंद्रिय जीव से डर रहे। एक इंद्रिय से बचने के लिए पूरा जीवन बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनंत संसार से बचने के लिए दृष्टि बदलने को तैयार नहीं। कितने स्वार्थी और अज्ञानी हैं हम। कहीं लॉजिक से बैठता, मुझे आप एक इंद्रिय से बचने के लिए क्या करते हो, इससे मुझे कोई परहेज नहीं है, जो करना हो सो करो। लेकिन सामने जब एक इंद्रिय का इतना भय है तो ये अनंत अनंत संसार है, उससे बचने का क्या उपाय कर रहा? शत्रु किसका ज्यादा है? दुख किसका ज्यादा है? 7 दिन का आइसोलेशन खराब लगता है ना, 14 से घट के 7 हो गया। 7 दिन का 14 दिन का आइसोलेशन खराब लगता है। विचार कर, प्रभु देह और आत्मा के भेद ज्ञान के बिना मर गया तो अनंत काल के लिए आइसोलेट हो जाएगा, पड़ा रहेगा एक इंद्रिय। ये पेड़ पौधे, कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ आ रहा है, हमें बड़ा डर लगता है। आना जाना बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। 7 दिन का भय लग रहा है, 14 दिन का भय लग रहा है, ये वर्षों बरस खड़े, हिलते तक नहीं अपनी जगह।
निगोद में गया, कहाँ जाएगा प्रभु, कहाँ मेल पड़ेगा। इसीलिए प्रभु थोड़ा गंभीरता से विचार, इस पर्याय का राग कम कर, और देह में नहीं आत्मा में हूँ, तो देह के लिए बहुत कुछ किया, अब आत्मिक के लिए करना, ये प्रतीति अंदर में ला, क्योंकि यही तुझे जैन बनाएगी और यही तेरा कल्याण। नहीं तो परात्मवाद में जिंदगी, देखो आई ना समझ में, देखो तो नवी पुरानी अवस्था इत्यादि भावतु प्रवर्ततु जे नो कर्म ते जीव છે, કારણ કે શરીરથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ જોવામાં આવતો નથી એવું કોઈ કહે, કોઈ એટલે હવે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ભરી લેજો। જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે એ બધા શરીરથી ભિન્ન પોતાને સ્વીકારવા માટે તૈયાર। આ સમજી લો, આ હયાત વસ્તુ એમને દેખાતી નથી, અને જે છે નહીં એ એમને પોતાનો સ્વરૂપ લાગે એટલા માટે આંધળા છે, અને એવા આંધળાઓને અહીંયા કીધું છે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે ને। હવે આગળ 41મી નંબરની ગાથા બોલો। કમ્મસુદયમ જીવમ અવરે કમ્માણુ ભાગમિચ્છન્તિ તિબ્બત્તણ મંદત્તણ જોશો નહીં, હા ગુણે જોશો અવધિ જીવો। पढ़िए। अब देखो, अब बहुत सारी मान्यताएं इसमें बता दी। देखो यहाँ पे कम्मस उदयम जीवम, कर्म के उदय को जीव मानते। अवरे कर्माणु भागम इच्छन्ति, अन्य किसको मानते? कर्मों के अनुभाग को मानते। पहले कर्म के उदय को और एक कर्मों के अनुभाग। फिर क्या? तिब्बत्तन मंदत्तन, उसमें भी तीव्रता और मंदता। मतलब एक ने कर्म के उदय को माना, एक ने, देखो यहाँ पे, एक ने कर्म के उदय, फिर दूसरे ने कर्म के अनुभाग को, यानी उसका रस, और तीसरे ने किसको? तीव्रता और मंदता जो पड़ी उसको जीव माना। जो सो अवधि जीवो। अब देखो एक एक अभी आपको बहुत नजदीक नजदीक लग रही होंगी, अमृतचंद्राचार्य इनका खुलासा कर देंगे। देखो चौथो नंबर यहाँ कहे छे, पांच में ना, कोई एम कहे छे कि समस्त लोक ने पुण्य पाप रूपे व्यापतो जे कर्मनो विपाक छे ते जीव छे, कारण के सुवासु भावथी अन्य जुदो कोई जीव जोवामां आवतो। आप अगर कभी देखोगे ना, कई बार लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग, भाई हमने तो देख लिया यही स्वर्ग है यही नरक है, कहते कि नहीं कहते? यही स्वर्ग है यही नरक। मतलब क्या हुआ? पुण्य का उदय आया तो स्वर्ग, पाप का उदय आया तुरंत कह देते हैं किसी पार्टी में चले जाओ यार, दोस्तों का साथ मिले तो स्वर्ग, और हॉस्पिटल में चले जाओ तो, मतलब ये किसको जीव के? पुण्य और पाप के उदय हैं। हम भी लगभग वही पढ़े हैं, हमें वो जीव जीव रूप में नहीं दिखाई देता, हमें वो जीव जीव रूप में नहीं दिखाई देता। बच्चों में ऐसे संस्कार आ रहा है, बच्चे बार बार पूछते कभी कि, जैसे मैं तो कई बार घर पे मना भी करता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से, पापा वो करोड़पति हैं क्या, वो अरबपति हैं क्या, वो ऐसे हैं क्या, वो वैसे हैं क्या? तुम्हें क्या लेना देना है? लेकिन ये एक सोच बन गई, हर व्यक्ति किससे किसको नाप रहा। मैंने उसको कल यही बताया, वो अपने दोस्त के घर पे गई, बोले कि वो करोड़पति है, लखपति है कि अरबपति है। मैंने कोई पति बती नहीं,
सब अपने अपने घर का खाते बराबर, और वो हो तो हो, अपने को क्या फर्क पड़ता। देखो ये अपन शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं ऐसा नहीं है, अपन लोग भी यही टैक्स से देख रहे हैं। मतलब हम भी बचपने से ऊपर नहीं उठ पाए। एक करोड़पति मुमुक्षु अलग दिखाई दे और एक सामान्य मुमुक्षु अलग दिखाई दे, मतलब तुमने किसको जीव देखा? पुण्य के उदय को और पाप के उदय को ही जीव देखा। एकत्व कहां देखा? ये तो मुमुक्षु को समान नहीं देख पा रहे, तो फिर तो अन्य सबको कहां देख पाएंगे जीव मात्र। सारा संसार पुण्य और पाप के उदय को ही जीव मानकर बैठा, और जीव मानकर बैठा मतलब जो पुण्य के उदय वाला हो वो सुखी जीव, जो पाप के उदय वाला हो वो दुखी जीव। सर्टिफाइड बाई गुजराती ग्रामर, गुजराती शब्दकोश। किसको सुखी बोला? आप नहीं बोलोगे और किसको बोला? कि यही पुण्य के उदय को सुखी बोला। सुख आत्मा का गुण है ना। सुख किसका गुण? आत्मा का गुण। तो आत्मा का गुण पुद्गल में मिलेगा क्या? आत्मा पुद्गल के संयोग से सुखी होगा क्या? लेकिन हमने तो बोले सुखी मानस। ये क्या हुआ? और जब एक पक्ष आप खड़ा करते हो तो विपक्ष तो अपने आप खड़ा हो जाता है कि पुण्य के उदय से अगर कोई सुखी है तो जिनको पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है, वो तो आत्मा तो कहां खो गई उसमें से। सारे जगत में ऐसी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि देखकर खरेखर रोना, ये कहां जा रहे जी? जो तुम्हें कभी छूती नहीं है चीज सामग्री, उसके पीछे पागल हुए जा रहा। वो स्वामित्व में पागल है, कोई लालसा में पागल है, पागलपन माथे पर छाया हुआ। कोई स्वामी में पागलपन हो गया, पैसा हो गया, मेरे पास बहुत 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 बहुत, ओ हो प्रभु बहुत क्या, तू धेली का धनी नहीं। धेली बोलते ना, पहले चलती थी धेली, ये एक पैसा माथे पर रखे रहो बोझ। धेली के धनी नहीं है। एक स्वामित्व में पागल हुआ जा रहा है, दूसरा लालसा में पागल। ये देखो मतलब दोनों जीव दुखी हो रहे हैं। वो स्वामित्व की मूर्ता कर रहा है, ये मेरे पास में नहीं है, इस लालसा में दुखी हो रहा है। और उसका एक कारण भी है, एक सोशली जो हुआ है, जो एक सामाजिक समस्या बन गई एक्चुअल में। ये मात्र व्यक्तिगत नहीं रही है, इसमें समाजशास्त्र लाना पड़ेगा। क्योंकि समाजशास्त्र का कोर आइडिया क्या रहता है कि एक सोशल माइंडसेट क्या बन रहा है, और ये जो समस्या बिगड़ी है उसका मेन कारण है उसका सोशली विस्तार। आज भी धन से सहित जीवों को सुखी और धन आदि रहित जीवों को दुखी लिटरली सर्टिफाइड कर दिया जाता है? हाँ, पॉवर्टी लाइन, ये सर्टिफाइड किया जा रहा है। व्यवहार में लोगों का अंतर आता है। एक सोशली गट्स हम लोगों ने डेवलप किया कि भाई कभी किसी की पगार वगैरह के बारे में नहीं पूछना चाहिए, ये सोशली वस्तु होती है। लेकिन नहीं, ये सबको सब में इंटरेस्ट है, वो कितना कमाता है, वो कहाँ से कमा रहा है, वो क्या है, तुम्हें क्या लेना देना। और फिर उसके हिसाब से लोगों के व्यवहार बदलते हैं। तो सामान्य व्यक्ति होता है ना, वो कहता है यार बात सब सही है। जैसे मैंने कल का एग्जांपल दिया था ना कि पंडित जी तुम्हारी बधी बात साची, पर साचू कहूँ ने तो पैसा वगैरह चालતું નથી, પતી ગયું। એટલે મેં કીધું એ સમય કીધું હતું ને કે તમે સાચા છો તો હું ખોટો થઈ ગયો, બે સાચા એક સાથે નહીં રહી શકે। અનેકાંત વાત, તમે તમારી દ્રષ્ટિ, અમે અમારી દ્રષ્ટિ। ભાઈ આ કોઈ સત્ય કોઈ શું છે? આ શાકભાજી છે?
કે તમને આ ટીંડોળાની શાક ગમે ને મને ભીંડાની ગમે, તમે તમારી ટીંડોળા તમારી દ્રષ્ટિ સાચો, ભીંડા મારી દ્રષ્ટિ સાચો. આ ટીંડોળા અને ભીંડા છે. ભાઈ આ તો સત્ય છે કે જે વસ્તુને હું અડતો નહીં એનો સ્વામી કેવી રીતે થઈશ, અને જેનો અડતો નહીં તો એના સંયોગથી સુખી અને એના વિયોગથી દુઃખી કેવી રીતે થઈશ. પણ આખો જગત આ પુણ્ય ને પાપના ફલમાં જીવને શું કહેવાય, પુણ્ય ને પાપમય જ જીવને માની લે છે. હા, અને એના સિવાય આ પુણ્યની લાલીમાં અને પાપની કાલીમાં સિવાય જીવની ધવલતા, નિર્મલતા, ઉજ્જવલતા એને દેખાતી, અને જ્યાં સુધી એ દેખાતી નથી ત્યાં સુધી પ્રભુ તારી પરમાત્મ દ્રષ્ટિ ક્યાંથી થશે. ખ્યાલમાં આવે છે ને? વિશેષ ચર્ચા કાલે.